फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में कैपिटल बजटिंग पे डिस्कशन किया है। जो मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, ये इसका टॉपिक है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड या प्रेजेंट वैल्यू मेथड अंडर कैपिटल बजटिंग। तो व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है कि जो आपके पास पैसा अभी है, आज मनी टुडे इज वर्थ मोर देन दैट सेम अमाउंट इन फ्यूचर। आपके पास आज अगर मैं 10,000 रुपीज दूं टुडे और एक मैं आपको 10,000 दूं आफ्टर 5 इयर्स, तो वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली ये वैल्यू जो आज पैसा मिलेगा इसकी ज़्यादा होगी। 5 साल बाद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। द रीज़न बीइंग द इन्फ्लेशन। आपके पैसे को इन्फ्लेशन खा जाएगा। आप जो पैसा आज रखे हो 10,000, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। यही पैसा अगर 10,000 5 साल बाद आपको मिलेगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाएगी ड्यू टू द इन्फ्लेशन, एंड इट इज़ कॉल्ड द डिस्काउंट रेट। यानी आपके पैसे पे एक डिस्काउंट लगेगा जो 5 साल बाद आपको पैसा कम कर देगा। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये पैसा आज है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ योर फ्यूचर मनी इन टुडे। आपके आज कितना पैसा है, फ्यूचर में जो कैश फ्लो होगा उसके आधार पे, तो इसको बोलेंगे हम डिस्काउंट रेट। करेक्ट है? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो निकालना है हमें कि हमें जो आगे कैश फ्लो होगा उसकी प्रेजेंट में वैल्यू कितनी होगी। उसके लिए आपको एक टेबल दे रखी है 1 में, कैपिटल बजटिंग के लास्ट में टेबल 1 है, और दिस टेबल शोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। तो इसको हम कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला रहेगा आपका 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई फॉर इंटरेस्ट और एन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। मैं आपको इसको अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। एक चलिए देखते हैं आपको एक्सप्लेनेशन के पर्पज से। मान लीजिए ये एंड ऑफ ईयर लिख रहा हूं मैं। अभी मैं इस पर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल एक्सप्लेन क्लियरली हो जाएगा, साथ वीडियो में बने रहेंगे। ये 0 1 2 3 4 मैं 4 साल का मान रहा हूं। हमें जो साल के आखिर में मिलेगा कितना पैसा मिलेगा। आपने 1 रुपया आज लगाया। हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं। 1 रुपये की वैल्यू है तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई में 10% मानता हूं, तो 10% का मतलब हो गया 1 का 10% 0.10, और एन 1 ईयर है। ये आपकी वैल्यूज आएंगी। अब इन वैल्यूज को हम देखेंगे तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये आएगी 909 पॉइंट, और जो सेकेंड ईयर की वैल्यू आएगी आपकी ये आएगी 0.826। यानी ये जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। इन वैल्यूज़ को हम कैसे क्वेश्चन में रखते हैं, आइए इस पे हम आप डिस्कशन करते हैं। आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड। मान लीजिए किसी ने 50,000 रुपीज़ का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कॉस्ट है 50,000, और उसने जो इनफ्लोज हैं उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ईयर तक के मैं मान लेता हूँ। इनफ्लोज उसको 15,000 हो रहा है, ये कैश इनफ्लो लिख रहा हूँ मैं। दूसरे साल में उसको 20,000 मिल रहा है। थर्ड ईयर में आपको 25,000 मिल रहा है। फोर्थ ईयर में आपको 15,000 मिल रहा है, और फिफ्थ ईयर में आपको 10,000 मिल रहा है। टोटल कैश इनफ्लो आपका कितना हो रहा है ये देख लेते हैं हम। ये हो रहा है 85,000। अब इसका आपको प्रेजेंट वैल्यू लेना है कि इसका जो ऑपरेटिंग सरप्लस है ये, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने जो भी निकाला था, फर्स्ट ईयर में आता है 0.909, सेकेंड ईयर में आता है 0.826, थर्ड ईयर में 0.751, फोर्थ ईयर में 0.683, और सेवेंथ ईयर में आता है 0.621। ये आपको जो वैल्यूज मिलेंगी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स की, ये जो वैल्यूज हैं वो टेबल 1 में दे रखी होंगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब यहां पर आप लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन। तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी देखते हैं कितनी आती है। मैं जस्ट कैलकुलेट करता हूं। इसकी वैल्यू आ रही है फर्स्ट ईयर की 13,635 टू 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.826, ये आ रही है वैल्यू आपकी
520। थर्ड जो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, इसकी वैल्यू आ रही है 18775। और जो फोर्थ ईयर में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15,000 का 683 से, तो आपकी वैल्यू आ रही है 10,245। लास्ट में जो वैल्यू आ रही है ऑब्वियसली इट इज 6210। तो हम जो प्रेजेंट वैल्यू अब देखेंगे, देखिए वैसे आपको 85,000 का ये इनफ्लो हुआ था 5 साल में, लेकिन अगर आपकी इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखोगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू इन रुपी टर्म जो आपकी आ रही है वो आ रही है 65385। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो 85,000 लगाए उसकी वैल्यू आपकी ये आ रही है। अब आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू देखना है, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी 65385, क्या लेस करेंगे, कॉस्ट। ये कॉस्ट प्रोजेक्ट की कितनी थी, 50,000 का मैंने बताया था आपको। तो यहाँ 50,000 आप कॉस्ट में से, ये प्रेजेंट वैल्यू में से कॉस्ट लेस कर देंगे, 15,385। दिस इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो कभी भी आप देखेंगे जब आपकी प्रेजेंट वैल्यू, इफ प्रेजेंट वैल्यू आपका डिसीजन क्राइटेरिया, जो डिसीजन रूल होता है वो होता है इफ एनपीवी इज पॉजिटिव देन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो इस केस में हमारी एनपीवी प्लस में है 15,385, वी शुड एक्सेप्ट इट। हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। तो आपने देखा हम कैसे प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उसको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से कंपेयर करते हैं। अगर वो पॉजिटिव में होगी तो प्रेजेंट वैल्यू आप ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लोगे, अगर ये नेगेटिव है तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हाउ द प्रेजेंट वैल्यू is calculated and how is it used in the questions. Thank you very much. Keep watching my channel Total Commerce and please like and share.